हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में लाइन्स एंड एंगल में एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है, इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम उसको यहाँ बनाएंगे। लेट अस सपोज PQ ट्रांसवर्सल PQ, इसको P मान लीजिए, इसको Q। इंटरसेक्ट at O and T on line AB and CD। ये AB है और ये CD गिवन है। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम अल्टरनेट लाइन ये और ये इक्वल कर लें, हम कहेंगे लाइन पैरेलल हो गई। तो हमें ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमें y एंगल क्या है। x पता कर सकते हैं, कैसे भी आप x 50 और x का समवर्ती होगा, चाहे वैसे पता कर लीजिए, आप जो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं। चलिए हम वही करते हैं। अगर हम इसको O माने हैं, इसको हमने T माना है, तो ये OA स्टैंड हो गया रे पर और ये लाइन हो गई, तो 50 और x 180 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रे OA स्टैंड ऑन PQ, then 50 plus x equal to 180। लीनियर पेयर एक्सियोम्स से तो x इक्वल टू आपका आएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130, मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 130। फ्रॉम फिगर y इक्वल टू 130 क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट। क्योंकि ये इसकी वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल हो गया। अब यहां लिखेंगे सिंस ट्रांसवर्सल PQ intersect two lines AB and CD at O and D, which alternate interior angle are same कौन सा? x इक्वल टू y इक्वल टू 130। सो AB पैरेलल टू C। यहां फिर देखो, क्योंकि ये 130 है, इसको 130 बना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको पता होगा, कल एक थ्योरम बताए थे, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइनों को काटती है, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है उनके, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। उसी से प्रूव्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे वही बात है कि ट्रांसवर्सल लाइन की कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q, इसको मानेंगे M O। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। हाँ, इस यहां देखो, ये फिगर दे रखा है
फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए दे रखा है और वाई रेशियो जेड 3:7 दे रखा है। यहाँ पर पी और क्यू का नाम नहीं दिया है, हमने पी और क्यू माना, इसको एम एन और इसको ओ मान लिखेंगे। जो माना गया है लेटर ट्रांसवर्स पी क्यू इंटरसेक्ट M and O on AB, CD, EF respectively. ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई, तो इसको कर सकते हैं ये वाला एंगल डी एन ओ इक्वल टू वाई। क्यों? वर्टिकली अपोज करने से। तो अब आपको पता होगा कि ये और ये एंगल क्या होंगे 180 डिग्री। यहाँ लिखा है सिंस सी डी पैरेलल टू ई एफ then angle DNO plus angle FOM is equal to 180 degree, means y plus z is equal to 180 degree. क्यों? Interior angles, pair of interior angles same size, pair of interior angles सेम साइड। अगर ये लाइन के पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम सेम साइड का सम 180 होता है। सिंस आपको इसमें दे रखा है कि y रेशियो z इक्वल टू 3:7, दैट इज लेट y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 7। सो 3k प्लस 7k इक्वल टू 180, तो 10k इक्वल टू 180, k इक्वल टू हो जाएगा 18, k इक्वल टू 1/10 करेंगे कट जाएगा 18। अब यहाँ से ये देखो रेशियो में दिया होता है, जो रेशियो 3 और k दे रखा है एक कांस्टेंट के रूप में इसको मान लेते हैं। आपको रेशियो 7 ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, फिर भी आप देख रहे हैं 3k। अब यहाँ के वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया सो y इक्वल टू 3k मीन्स 3 into 18 मीन्स 54, z इक्वल टू 8k मीन्स 7k मीन्स 7 into 18 मीन्स 126। अब हमने y और z की वैल्यू निकाल ली है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD गिवन है, सो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। वही लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड तो x एंड y दे रखा है, तो x एंड y, तो x के स्थान पे आपने निकालना है, y के स्थान पे आपको दे रखा है कितना 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 मीन्स 126। तो मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू आपका आएगा 126। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6 आपकी बुक में देखिएगा 6.30 लिखा हुआ है। AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD एंड GEB, ये पूरा आपको दे रखा है 120 डिग्री। फाइंड करना है AGE, GEF, GEB
एफ, ये फाइंड करना है। एफ जी ई, एफ जी ई, ये फाइंड करना है। तो यहां से ये वाला फाइंड हो जाएगा और ये फाइंड हो जाएगा। यहाँ लिखोगे सोल्यूशन सिंस, क्या सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, जी ई ट्रांसवर्स, so angle AGE equal to angle GED, alternate इंटीरियर। अगर दो टू लाइन पैरेलल ट्रांसवर्स कंडक्टिंग अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा एंगल AGE इक्वल टू 126। ठीक, अगला है यहीं से ये एंगल निकालना है। तो लिखते हैं एंगल एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस एंगल GED। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। सेम साइड के इंटीरियर एंगल से एक दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री 180 माइनस समथिंग कर देंगे, ये हो जाएगा 180 अपॉन 126 मीन्स 54 मीन्स एंगल FGE 54। ठीक, अब बात आती है GEF की। तो एंगल GEF फाइंड करना है। एंगल GEF, तो एंगल GEF फाइंड करने के लिए हमको CEG की जरूरत है। तो यहां लिखेंगे नाउ एंगल CEG इक्वल टू एंगल FGE इक्वल टू एंगल 54 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आपको पता करना है, क्योंकि ये टोटल एंगल आप कितना है 90 डिग्री है। जब ये टोटल 90 डिग्री है तो 90 में से आप इसको माइनस कर दीजिए। सो एंगल GEF इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल CEG मीन्स 90 डिग्री माइनस 54 6 आएगा 3, मतलब एंगल GEF इक्वल टू 36। आप यहां से फाइंड कर सकते थे 120 माइनस 90 करते तब भी निकल आता। ठीक है, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो कह रहा है इन फिगर 6.31 PQ पैरेलल टू SD एंगल PQR 110 RST 130 फाइंड द वैल्यू QRS। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस TS एट M, इसको हमने M करवा दिया, एंड अलाइन ड्रॉ AB थ्रू R एच AB पैरेलल टू SD। हमने इसको एक लाइन पैरेलल कर दिया। ठीक,
सोल्यूशन आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए, इसमें से हम ये माइनस माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल पता चल जाएगा, बस हो गया काम। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड ए बी पैरेलल टू एस टी, सो ए बी पैरेलल टू पी क्यू and SR is transverse, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो एंगल QR, इसको नाम दे दीजिए, ये A है, ये आपका B है, तो QR एंगल QRB इक्वल टू एंगल PQR, अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स 110, क्लियर, 110 अल्टरनेट इंटीरियर, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर हम यहां पे जब हमको ये 110 मिल गया तो हमको ये फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंस एस टी पैरेलल टू ए बी, सो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इक्वल, सम कितना होता है, सेम साइड्स का सम कितना होता है, 120 होते हैं। तो ये आपका एंगल है टी एस आर 130, एंगल एस आर बी ये अरेंजमेंट करना है इक्वल टू 180, एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 एंगल एस आर बी 50। सो फिगर एंगल क्यू आर एस इक्वल टू एंगल क्यू आर बी माइनस एंगल एस आर बी। क्यू आर बी आपने निकाला था 110, ये निकाला है आपने 50 60, ये फाइंड करना था क्यू आर। और सिंपल सा है कि आपको जितनी थ्योरम बताई गई है उनको अगर आपने रिजल्ट के रूप में याद रखा है तो फिगर देखिए और रूल को अप्लाई कीजिए। एक बार आप अगर देख लेंगे दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री और ए पी आर डी 127 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल सा है। ए बी यहां लिखेंगे पी क्यू ट्रांसवर्स एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, पैरेलल है, सो एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब हमको ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमको ए पी आर पता हो जाएगा। सिंस आगे लिखेंगे अगेन एंगल पी आर ट्रांसवर्स वर्सल, सो एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी इक्वल टू 127, मीन्स एंगल पी ए पी आर इक्वल टू 127। ठीक, अब ये 127 है। सो फ्रॉम फिगर से एंगल y इक्वल टू एंगल ए पी आर माइनस एंगल ए पी क्यू मीन्स 127
-50 इक्वल टू 77, एंगल वाई वैल्यू 77, एक्स वैल्यू 50। यही आपको फाइंड करना था। यहाँ पे ये फाइंड कर लिया, इसको माइनस कर लिया इसके, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम इसको मिरर बना लीजिए इसे। क्वेश्चन कहता है कि फिगर में पी क्यू आर टू मिरर ऐसे प्लेस्ड हैं, प्लेस एज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब पी क्यू आर एस के पैरेलल है। इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है ए बी, और वो स्ट्राइक ऑन पी क्यू पर बी पॉइंट पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन सी पी बी सी, वो फिर आर एस पर मिरर करती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है सी डी। आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका प्रूफ देखिए, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, गिवन क्या है उसको आपके साइड में। प्रूफ में क्या करना है, यहां से हम नॉर्मल एड बनाते हैं, इसको हम यम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ड्रॉ नॉर्मल्स पी बी एम and CN on mirror PQ and RS respectively। ठीक है, मतलब MB और NC जो है वो ऑन मिरर PQ और RS रिस्पेक्टिवली, मतलब इस पर हमने नॉर्मल मींस होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि BM PQ पर, दैट इज BM परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS। सो BM पैरेलल टू CM, क्योंकि PQ पैरेलल टू RS है। ध्यान रहे कि ये लाइन इसके पैरेलल इसलिए हो रही है क्योंकि ये पैरेलल इसके है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि अगर ये एंगल देखा जाए, इसको हम 1 कहें, इसको हम एंगल 2 कहें, इसको हम एंगल 1 कहें, इसको हम एंगल 2 ये 3 कहें, इसको हम कहें 4। अगर ये BC है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको क्या करेगी? अब फिर इसको हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। यहां देखें, क्योंकि अभी हमने आपको प्रूव किया है BM पैरेलल टू CD। जब BM पैरेलल टू CD है और BC ट्रांसवर्सल, so from figures angle 2 equal to angle 3 alternate इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्स कट रही तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 अगर ऐड करते हैं तो 1 के स्थान पे 2 रख देंगे, 2 और 2 टाइम्स हो गया। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब यहां देखो एंगल 3 के स्थान पे 4 के स्थान पे 3 रख दें, 3 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ठीक है, अब यहां से सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3
यहाँ से हो चुका है, प्रूव इट, इसको हम पुट कर चुके हैं, प्रूव इट। इसका मतलब ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब यहाँ से और यहाँ से ले लीजिए आप, तो ले दीजिए वैल्यू, आपका जो आंसर होगा वो चला जाएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 100, इसके स्थान रखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ का मतलब ये हो गया एंगल 1 2, मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन बीसी है, जहां पर ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, तो ये लाइन इसका क्या कहेंगे, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस a transversal BC intersect on line AB and CD such as alternate interior angles are equal, so line AB parallel to CD। प्रूफ। ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए प्रूफ हो रहा है कि ये AB पैरेलल टू CD होगा। तो एक्सरसाइज 6.2 आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। इसको आप 2 बार देख करके, एक बार करिए, एक बार अपने मन से करिए। हमें उम्मीद है कि आप इससे अच्छा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें।